एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिया था। लेकिन जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था। कौन सा एग्जांपल? तो वो था इन्वर्जन ऑफ सुगर केन। इन्वर्जन ऑफ सुगर केन। तो सुगर केन का जो इन्वर्जन है ये हमें पढ़ना है। ओके। और इसमें जो है शुगर केन के इन्वर्जन में कैसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट की जाती है, उसमें लाइट की पोलैरिटी को देख के, रोटेशन को देख के कैलकुलेट करना होता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज या फिर केन शुगर। ओके, सुक्रोज जो हम शुगर खाते हैं वो सुक्रोज होता है और वो केन शुगर से हमें या शुगर केन से हमें मिलता है। तो देखिएगा भाई, आपने जो है स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, इन सब के बारे में पढ़ रखा होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल जो कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनके अंदर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें या उनको एक्सपोज किया जाए मोनोक्रोमेटिक लाइट पे, तो बाद में क्या होता है कि जो लाइट होता है, लाइट का रोटेशन चेंज होता रहता है। ओके, रोटेशन चेंज होता रहता है। अगर एक इस एंगल पे लाइट को हम डालें तो धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता रहता है एंगल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ लाइट। ओके, थ्रू कायरल मॉलिक्यूल्स या फिर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे क्या है भाई कि जैसे अगर मान लीजिए शुगर केन क्या होता है, हमारे पास शुगर केन होता है C12H22O11 होता है। ओके, ये क्या करता है भाई, ये H2O से रिएक्ट करता है H प्लस की प्रेजेंस में और हमें क्या देता है, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 देता है। तो इसमें क्या होता है भाई, एक मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज का है और ये मॉलिक्यूल किसका है, ये फ्रक्टोज का है। ओके, और ये मेरे पास क्या है, सुक्रोज है। तो अगर मैं सुक्रोज की बात करूं, अगर हम सुक्रोज का एक ले लेते हैं, मतलब सुक्रोज अगर हम एक अमाउंट में ले लेते हैं, तो अब जैसे सुक्रोज हमने प्योर ले लिया है। ओके, हमने प्योर सुक्रोज ले लिया है, जो भी अमाउंट ले, तो उसमें जब हम रेडिएशन इंटर करेंगे तो सुक्रोज का एक भाई डाइसैकेराइड है, एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, सुक्रोज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, लाइट को रोटेट करेगा। और अगर प्योर सुक्रोज लिया जाएगा तो उसका एक सर्टेन क्या होगा, रोटेशन होगी लाइट की। ओके, तो यहां पे t बराबर 0 पे जब मैं बात करूंगा, t बराबर 0 पे, तो ये लाइट जो रोटेट होगी प्योर सॉल्यूशन में, जो कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज होगा। ओके, तो सुक्रोज जो लाइट रोटेट करता है वो किस डायरेक्शन में करता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है। और सुक्रोज क्या होता है मेरे पास, सुक्रोज होता है मेरे पास, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज मेरे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। या मतलब अगर मैं प्योर सुक्रोज की बात करूं तो प्योर सुक्रोज क्या होता है मेरे पास, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसी तरीके से मैं एक बर्तन में सिर्फ ग्लूकोज भर लूं, ठीक है, ग्लूकोज भर लूं, उस पर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दिया जाए, तो ये भी क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, ये भी क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा। और यहां पे क्या है भाई, लाइट को जब ये रोटेट करता है तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में करेगा। और ये भी क्या है मेरे पास, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, लेकिन जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का भी अगर मैं प्योर सॉल्यूशन ले लूं, उसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दिया जाए तो ये भी लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन लाइट को ये कैसे, उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये क्या होता है भाई, ये लेवो रोटेटरी होता है। आप ये पढ़ चुके होंगे, डेक्स्ट्रो क्या होता है, लेवो क्या होता है। ओके, तो ये बात रही, गॉट इट। अगर मैं प्योर सॉल्यूशंस की बात करूं तब की बात ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं रिएक्शन को मैंने बिठा दिया है। हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को यहां पे बिठा दिया है। तो अगर मैं t बराबर 0 पे अगर इसकी मैं रोटेशन को मेजर करता हूं, ओके, t बराबर 0 पे अगर इसकी रोटेशन को मेजर करता हूं, तो जो भी रोटेशन आएगा इसको मैं r0 बता दूंगा। ओके, r0 बता दूंगा। और ये r0 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका किसका होगा, ग्लूकोज, जो उस समय प्योर ग्लूकोज ही रहेगा, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो ये ग्लूकोज की रोटेशन होगी। ओके, अब मैं अगर कुछ टाइम t बराबर t पे करता हूं, तो अब ये क्या होगा कि ये प्योर ग्लूकोज है, इस लाइट को इतना रोटेट कर रहा है। लेकिन जब रिएक्शन चलने लगेगी तो ग्लूकोज भी बनेगा और फ्रक्टोज भी बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो पूरा सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन का एक जो है नेट हमारे पास क्या आएगा, रोटेशन आएगा। इन सबका जो है जोड़ घटा के जो भी आए, एक हमारे पास नेट रोटेशन आएगा सॉल्यूशन का, कि भाई लाइट गई। ओके, लाइट गई, पहले प्योर सुक्रोज था, वहां से लाइट निकली तो इतना रोटेट हो रही है, तो ये r0 हो गया। अब क्या है, बर्तन है, बर्तन में क्या हो रहा है भाई, अब रिएक्शन भी हो रहा है। रिएक्शन में क्या है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, सुक्रोज भी है। ओके,
तो वहां से क्या होगा, लाइट गई, ओके, और लाइट बाहर आई, बर्तन से बाहर आई, बर्तन में जितनी भी कंसंट्रेशन है, जितनी भी कंस्टिट्यूएंट्स की, ओके। तो जब लाइट बाहर आई तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अब ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, लाइट को इतना रोटेट कर रहा है, ओके। तो जब हम एट टाइम टी की बात करेंगे तो वहां पे रोटेशन को हम क्या बोल देंगे, टाइम टी पर रोटेशन क्या होगा, आर टी हो जाएगा इस पूरे सॉल्यूशन का। ध्यान रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे सॉल्यूशन के रोटेशन की बात कर रहे हैं, ओके। तो टाइम टी पे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास टी रोटेशन आएगा पूरे सॉल्यूशन के लिए। और इनिशियली सिर्फ ग्लूकोज ही है, तो ये रोटेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की वजह से आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सिर्फ ग्लूकोज ही है। अब अगर मैं बात करूं टाइम टी बराबर इंफिनिटी, टी बराबर इंफिनिटी की बात करूं तो इंफिनिटी का क्या मतलब है कि ये जितना भी डिकम्पोजिशन होना था, इसका जो डिकम्पोज हो रहा था ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये रिएक्शन रुक चुकी है, ये जितना होना था अब वो हो चुका है, ओके। तो जब रिएक्शन पूरी हो गई है, तो रिएक्शन पूरी हो गई तो सॉल्यूशन में क्या बचा होगा, सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये तो बचा नहीं होगा। तो उस समय जो सॉल्यूशन से रेडिएशन, जो लाइट बाहर आ रही थी, तो उसका रोटेशन जो होगा उसको हम क्या लिख देंगे, आर इंफिनिटी रख देंगे। क्या रख देंगे हम, आर इंफिनिटी रख देंगे। गॉट इट, ये समझ में आ गया, आर नॉट आर टी आर इंफिनिटी क्या होता है। और आपको पता है कि ये रिएक्शन कौन सी होती है हमारे पास, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। गॉट इट, ये बात यहां पे रही है। अब देखिए इस आर नॉट आर टी और इसका मतलब क्या है। अब ये जो इन्वर्जन हो रहा है, जो इन्वर्जन हो रहा है शुगर का, तो ये शुगर का इन्वर्जन क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो हमें यहां से कैलकुलेट करना होगा कि ये जो इन्वर्जन हो रहा है या फिर ये रिएक्शन ही है एक, तो इस रिएक्शन का या फिर इन्वर्जन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, ओके। या फिर ग्लूकोज जो है कितने टाइम बाद कितना बचेगा, किसकी हेल्प से, इन रोटेशन के टर्म्स की हेल्प से। तो देखिएगा भाई यहां पे देखिएगा, अब यहां पे जो है हमें क्या पता करना है, अब ये रिएक्शन हो रही है तो ग्लूकोज है यहां पे, सॉरी सुक्रोज है, और सुक्रोज हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, प्लस हमें फ्रक्टोज दे रहा है, ओके। तो अगर मुझे पता करना है इसका रेट कांस्टेंट वगैरह जो भी, तो रिएक्टेंट क्या है, सुक्रोज, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां पे क्या होगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और ये लॉग ए नॉट सुक्रोज का और ए टी भी किसका, सुक्रोज का। तो हमें ए नॉट और ए टी पता करना है किसके टर्म्स में, इस रोटेशन के टर्म्स में। तो देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे। अब देखिएगा भाई, देखिएगा यहां पे, जैसे यहां पे हमने सुक्रोज इनिशियली ले लिया, तो इसकी जो है कुछ भी है रोटेशन जो है, मान ले रहा हूं मैं प्लस एक्स है, क्या है, प्लस एक्स है, मतलब सुक्रोज का प्लस ही होता है, तो प्लस एक्स कुछ रोटेशन आएगा जो आपने अमाउंट ले रखा है सुक्रोज का, उसके लिए, ओके। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब रिएक्शन चलेगी तो वहां पे क्या है भाई, हमारे पास ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी है, ओके। तो ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, वो भी लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो लेवोरोटेटरी होता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो ज्यादा है ग्लूकोज वाले टर्म से। देखिएगा ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, तो ये क्या भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइट को चेंज करेगा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज करेगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होती है लेवोरोटेटरी की, किससे, ग्लूकोज वाले से। तो जब ये ज्यादा होता है, तो जब इन दोनों को कंट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों से हमें फाइनल क्या मिलेगा, फाइनल हमें नेगेटिव ही मिलेगा, फाइनल नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। तो अगर ये प्लस मान लीजिए 40 कर रहा है और ये माइनस 90 कर रहा है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वो क्या करेगा, लाइट को माइनस साइड की तरफ क्या करेगा, या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको रोटेट करेगा। कुल मिला क्या है कि जैसे मान लीजिए ये लाइट की डायरेक्शन ये है मेरे पास, ठीक है, ये डायरेक्शन है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज इसको अगर इधर रोटेट करता है, ग्लूकोज इसको इधर रोटेट करता है, तो ये सॉल्यूशन जब बनेगा तो फ्रक्टोज इसको क्या कर देगा, फ्रक्टोज इधर की तरफ रोटेट करेगा, ओके, ये रोटेट करेगा, और ये इसका एंगल हो जाएगा रोटेशन का यहां पे। तो कुल मिला के ये बात है कि जब रिएक्शन होगी तो ओवरऑल उसकी जो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो क्या करेंगे, लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो कुल मिला के ये जो है प्लस एक्स से किधर की तरफ चलेगा, अब ये माइनस की तरफ चलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस कर रहा है, लेकिन उधर से जो प्रोडक्ट बना है उधर से हमें नेगेटिव मिल रहा है, ओके। तो ये प्लस से किधर की तरफ चलेगा, माइनस की तरफ चलेगा। तो ये t बराबर 0 पे मान लीजिए इसकी प्लस रोटेशन इतनी है, फिर रिएक्शन चली, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब यहां पे t बराबर किसी भी t बराबर t पे यहां पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, रोटेशन 0 आ सकता है। ऐसे उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए कि अब जो है
जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव को क्या कर दे, बराबर कर दे, तो वहां पे रोटेशन 0 भी आ सकता है। फिर इधर की तरफ जब हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आने लगेगा। भाई पॉजिटिव है, देखो ये मेरे पास अभी क्या है, इस डायरेक्शन में, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, ग्लूकोज सुक्रोज इसको इतना कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में क्या है, ये फ्रक्टोज है और ओवरऑल क्या कर रहा है, पूरा सॉल्यूशन सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलकर नेगेटिव कर रहा है। तो इधर की तरफ क्या आएगा, ग्लूकोज ने इतना कर दिया था, लेकिन फ्रक्टोज क्या करेगा, इतना नेगेटिव की तरफ लाने लगेगा। तो ऐसा कोई टर्म आ जाए, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे जो इनकी कंसंट्रेशन से ऐसी बने कि यहां पे लाइट जो है फिर से क्या हो जाए, यहां पे हो जाए, मतलब 0 डिग्री पे जैसी लाइट गई थी वैसे ही आए, वो सॉल्यूशन उसको ना घुमा रहा हो। तो ये कब पॉसिबल है, जब इनके कंसंट्रेशन की ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए। ओके, तो लाइट अगर पॉजिटिव रोटेट कर रहा है तो किधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ चलेगा। और ये किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता हो, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर यहां पे मैं यहां पे ले लूं टाइम टी पे, टी बराबर टी पे, यहां पे क्या है, आर क्या है मेरे पास भाई, आर क्या है, यहां पे आर टी है। ओके, और हमने इन्फिनिटी छोड़ दिया, इन्फिनिटी छोड़ दिया टाइम तक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी। ओके, तो जो टी इन्फिनिटी होता है सुक्रोज के लिए, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो ओवरऑल हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें लेबोरोटेटरी मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, यहां पे लेबोरोटेटरी मिलेगा। तो शुरू में पॉजिटिव रहेगा, बीच में पॉजिटिव कम होता जाएगा, 0 भी आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, वो हमें नेगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज खत्म, सुक्रोज खत्म, बचे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का नेगेटिव ज्यादा है, तो ओवरऑल रोटेशन हमें क्या मिलेगा, लास्ट में नेगेटिव ही मिलेगा। तो हमें प्लस से नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ये तो टी इन्फिनिटी में एक नेगेटिव टर्म होगा, और ये आर टी बीच में किसी भी कंसंट्रेशन पे पॉसिबल हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर किसी टाइम पे अगर मान लेता हूं टी बराबर टी पे, अगर आर टी अगर 0 हो जाए, आर टी अगर 0 हो जाए, किसी टाइम पे सॉल्यूशन का रोटेशन 0 हो जाए, मतलब क्या है, अब सॉल्यूशन लाइट को रोटेट नहीं करेगा, और उस सॉल्यूशन पे क्या हो, उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा जब आरटी क्या पहुंचेगा, 0 पहुंचेगा। ये भी बात हो गई है। अब देखिए, अब यहां पे हमारे टर्म है, हम बढ़िया समझ गए भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, आरटी बीच में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें पता है कि टी बराबर 0 पे पॉजिटिव होगा, टी इन्फिनिटी पे वो नेगेटिव होगा। तो यहां पे अब आता है कि हम यहां से जो ए नॉट है, ओके, और यहां पे हम ए टी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे। तो देखिएगा भाई, देखिएगा अब मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज है मेरे पास, क्या है, ये सुक्रोज है का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये चल रहा है प्लस एक्स से चला फाइनल, और ये कहां पहुंचा, माइनस वाई तक पहुंचा, और ये क्या है, आर 0 है, आर नॉट है, और ये क्या है, आर इन्फिनिटी है। तो ये जो है भाई, यहां से जब यहां तक पहुंचा प्लस से माइनस तक, तो हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है कि यहां पे एक तो रोटेशन चेंज हो रही है, ठीक है, रोटेशन चेंज हो रही है, और रोटेशन चेंज किसकी वजह से हो रही है, क्यों, क्योंकि यहां पे भाई सुक्रोज का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, सुक्रोज का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो जितना ज्यादा सुक्रोज का कंसंट्रेशन चेंज होगा, ये चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। गॉट इट। तो ये जो लाइट का चेंज, जो रोटेशन का चेंज हो रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि कितना सुक्रोज क्या हुआ है, कंज्यूम हो रहा है। आई बात समझ में, कितना लाइट चेंज होगा, रोटेशन में कितना चेंज होगा, शुरू में कितना था और फाइनल कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि सुक्रोज का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, या कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ है। शुरू में फिक्स है, फिर वो कंज्यूम होता जाएगा और वो कम होता जाएगा। जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो क्या बताएगा, ये बताएगा कि ठीक है भाई, कितना कंसंट्रेशन सुक्रोज का चेंज हुआ है, या कितना सुक्रोज जो है वहां पे कंज्यूम हो गया है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि भैया ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें इनका डिफरेंस लेना है। अब हमें क्या लेना है भाई, इनका डिफरेंस लेना है कि कितना लाइट रोटेट हो रहा है। तो यहां पे क्या था, शुरू में x था, ओके, और इनका डिफरेंस क्या लेगा, माइनस वाई लूंगा, तो कुल डिफरेंस क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई आएगा। भाई यहां पे मान लीजिए प्लस 30 से हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं माइनस 10 पे। तो मैं बोलूं प्लस 30 से माइनस 10 के बीच कितना गैप है, तो भैया ठीक है, यहां पे कहीं 0 भी आया होगा, तो यहां पे 30 हो गया और यहां पे 10 हो गया, गैप कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये चेंज तो पॉजिटिव ही होगा, चेंज तो 40 का है, 40 डिग्री का है, ओके, इतनी डिग्री लाइट घूम रही है।
तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको किया कि जो हमारे पास आर नॉट है उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस आर इंफिनिटी करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये आएगा। क्यों? क्योंकि 30 माइनस 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40। गॉट इट। तो ये जो है हमारे पास है जो x, मतलब ये जो x प्लस वाई है, और ये x प्लस वाई कहां से आएगा, तो ये आएगा मेरे पास आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा ए नॉट के, क्योंकि रिएक्शन शुरू हुई थी तब रोटेशन इतना था, रिएक्शन खत्म हो गया तब रोटेशन इतना है। तो कुल कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, तो जितना सुक्रोज था वो सारा कंज्यूम हो गया। अगर टी इंफिनिटी की बात करें तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं है। ओके, तो जितना अमाउंट था सब कंज्यूम हो गया, तब चेंज इतना आया है रोटेशन में, तो कुल मिला के वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए नॉट के प्रोपोर्शनल। दूसरा जो हमारे पास है यहां पे, अब मान लीजिए मैं यहां किसी टाइम टी की बात करता हूं, यहां पे टी बराबर टी की बात करता हूं, तो अगर मैं इनके बीच का ये गैप लूंगा, अगर ये गैप लूंगा, ये वाला गैप, ये गैप कितना है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का गैप क्या होगा कि कितना अमाउंट इसका कंज्यूम हुआ है। देखिए भाई ये क्या है, ये गैप है कि कितना अमाउंट सुक्रोज का कंज्यूम हुआ है, और चूंकि जब आर नॉट से आर इंफिनिटी जाएंगे तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तब तो ये ए नॉट के बराबर हो जाएगा, जितना शुरू में था उतना सारा कंज्यूम हो गया। यहां पे क्या खेल है, यहां पे खेल है किसी टाइम टी पे, तो ये बताएगा कि कितना अमाउंट इसका कंज्यूम हुआ है। तो यहां पे जो टर्म आएगा हमारे पास आर नॉट माइनस आर टी, ये किसको बताएगा, ये बताएगा एक्स को बताएगा। ये किसको बताएगा, एक्स को बताएगा कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है। और एटी क्या होगा हमारे पास, एटी होगा, एटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो ये होगा, सॉरी एटी क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। और ए नॉट माइनस एक्स का मतलब ए नॉट किसके बराबर है, तो ये है आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी। ओके, और यहां पे माइनस एक्स कितना है, माइनस एक्स है आर नॉट माइनस आर टी है यहां पे, सॉरी आर टी अपॉन आर इंफिनिटी, आर टी, हाँ ठीक है, आर नॉट माइनस आर टी, ये बता दे कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, यहां पे ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, यहां पे हो जाएगा ये माइनस आर नॉट प्लस आर टी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, बचेगा आर टी माइनस आर इंफिनिटी। तो यहां पे जो आर टी माइनस आर इंफिनिटी होगा, यहां पे लिख देता हूं आर टी माइनस आर इंफिनिटी, ये किसको बताएगा, ए टी को बताएगा। और जो हमारे पास आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी है, ये किसको बताएगा, ए नॉट को बताएगा। ये बात समझ गए आप, होप आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी दिक्कत है आपको समझने में, तो आपको क्वेश्चन में जो है भाई आर नॉट दिया रहेगा इनिशियल रोटेशन, आर टी दिया रहेगा और आर इंफिनिटी दिया रहेगा। तो आप बस ये ध्यान रख लो कि आर नॉट में से जब आर इंफिनिटी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। और जब आर टी में से आर इंफिनिटी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए टी आ जाएगा। और पूछ लिया अगर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इनएक्टिव कब होगा, तो सॉल्यूशन इनएक्टिव होने के लिए अगर आर टी बराबर 0 होगा तब जो है हमारे पास सॉल्यूशन इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। आगे चलिए हमें किसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो इसके पहले हम क्या करें, एक एक्सप्रेशन बना ले, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, या फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी, और ये लॉग ए नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इंफिनिटी। पक्की बात है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आया वो भी मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है। यही एक्सप्रेशन हमें यूज करना है रेट कांस्टेंट को पता करने के लिए। तो देखिए भाई, आइए अब इसी पे क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इज स्टडीड बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ये है ग्लूकोज, सुक्रोज है, और ये हमें, ये ग्लूकोज होगा और ये हमारे पास फ्रक्टोज है। इट इज फाउंड दैट आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, ए या फिर ए टी के। ओके, यही हमने देखा कि आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, और ये आर इंफिनिटी माइनस आर टी किसके प्रोपोर्शनल है, ए नॉट माइनस एक्स के बराबर है, वेयर आर नॉट आर टी एंड आर इंफिनिटी आर एंगल ऑफ रोटेशन
एट स्टार्ट, at time t and at the end of the reaction, सब पता है हमें. Respectively, from the following values, calculate the rate constant and time at which the solution is optically inactive. Okay, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है भाई. सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है और यहां पे हमें रोटेशन ही चेक करना है. तो टाइम t बराबर 0 पे ये जो रोटेशन है ये क्या है मेरे पास, ये r0 है. 46 मिनट पे क्या दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ है RT दिया हुआ है. और टाइम t बराबर इंफिनिटी पे क्या दिया हुआ है, हमें R इंफिनिटी दिया हुआ है. क्या इतनी बात हमारे पास क्लियर रही है? इतनी बात हम समझ गए एकदम बढ़िया से. ठीक है भाई, तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं. तो रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, तो आइए देखिए. तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या है, k इज इक्वल टू सिंपल सी बात 2.303 अपॉन t लॉग. ओके, यहां पे हमने क्या देखा था, r नॉट माइनस r इंफिनिटी अपॉन rt माइनस r इंफिनिटी. ओके, देखिए यहां पे मैंने r नॉट माइनस r इंफिनिटी रखा है और rt माइनस r इंफिनिटी रखा है. यहां पे क्या बोला है, r इंफिनिटी माइनस r नॉट किया है और यहां पे r इंफिनिटी माइनस rt किया है. मतलब इसको उल्टा कर दिया, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया है. तो आप इसको ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, बात एक ही बराबर है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं और यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t और यहां पे लॉग. अब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, r इंफिनिटी माइनस r नॉट, यहां पे माइनस और यहां पे भी माइनस ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो ये सॉरी ठीक है. तो देखिए भाई, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा r इंफिनिटी माइनस r नॉट और यहां माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, r इंफिनिटी माइनस r t हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है और यहां से माइनस कॉमन करके लिखोगे तब भी ठीक है. तो अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे जहां पे r इंफिनिटी को बाद में रखोगे तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर भी और नीचे भी. अगर आप r इंफिनिटी माइनस r नॉट करते हो तो ऊपर वाला टर्म भी नेगेटिव आएगा, नीचे वाला भी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. तो बात कुल मिला के यही आएगी, कोई दिक्कत नहीं. आप किसी भी तरीके से इसको रखो, ऐसे रखो या फिर वैसे रखो. तो हमने जैसे सीखा हम ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें. ठीक है भाई, तो आइए हम देखते हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये r नॉट है, ये r इंफिनिटी है और ये rt है. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है भाई, RT का टाइम कितना है 46, तो ये हो गया 46 मिनट और ये लॉग R नॉट कितना है, तो ये है 24.1 माइनस R इंफिनिटी कितना है, तो R इंफिनिटी है 10.7 डिवाइडेड बाई RT कितना है, तो RT है 10 माइनस R इंफिनिटी कितना है, ये माइनस 10 है और R इंफिनिटी कितना है, माइनस 10.7. आगे बात समझ में भाई. तो ये माइनस लगाना है और R इंफिनिटी माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही यहां पे रखना है. तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 46 मिनट और ये लॉग. अब ये कितना हो जाएगा, इसको हमें क्या कर देना है, 24.1 प्लस 10.7, ये प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 10.7 आ जाएगा. या फिर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 46 मिनट और ये लॉग, ये हो जाएगा 24 34.8 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 20.7 ये हो जाएगा. क्या हमने डेटा सही रखा है R नोट वगैरह का? जी हाँ, हमने सब सही रखा हुआ है. तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो मैंने लिख रखा है और वो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 0.011 मिनट इनवर्स आ जाएगा. ओके, मिनट यहाँ है तो ऊपर जाके मिनट इनवर्स हो जाएगा, ये हमारे पास ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा. गॉट इट. तो बस आपको यही करना है, रख के यहाँ पे चीजों को कैलकुलेट कर लेना है. अब दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, रेट कांस्टेंट तो आ गया इस इन्वर्जन का, इस इन्वर्जन का रेट कांस्टेंट आ चुका है. अब दूसरा क्या कह रहा है, मैं इसी को एक बार कॉपी कर लूं.
तो दूसरा हमारे पास भाई कह रहा है कि यहां पे वो टाइम पता करो जब सॉल्यूशन क्या हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। सॉल्यूशन क्या हो जाए हमारे पास, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो सॉल्यूशन भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव तब होगा जब हमें क्या करना है, RT बराबर यहां पे 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस इसको RT बराबर 0 रख देना है, बस RT बराबर 0 का सॉल्यूशन इनएक्टिव हो जाएगा। और हमें यहां से टाइम पता करना है, तो टाइम के केस में क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहां पे रेट कांस्टेंट और यहां पे लॉग, यहां पे हो जाएगा R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा RT माइनस R इंफिनिटी। ये हो गया। यहां से हमें टाइम पता करना है, तो हमें पता है यहां पे R0 कितना है भाई, R0 है मेरे पास 24.1 डिग्री है, ठीक है। RT कितना है, RT है यहां पे, अब मुझे पता करना है कब सॉल्यूशन इनएक्टिव है, तो RT कितना रखना होगा, RT रखना होगा 0 डिग्री और R इंफिनिटी कितना रखना होगा, माइनस 10.7 रखना होगा। तो अगर हमें रेट कांस्टेंट पूछे तो डेटा के हिसाब से रख देना है, और हमें पूछे ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, तो बस हमें RT बराबर 0 यहां पे पुट कर देना है। तो देखिए अगर हम इसको पुट करते हैं तो कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 और नीचे ये क्या आया था हमारे पास, रेट कांस्टेंट कितना आया था 0.011 मिनट इनवर्स और ये लॉग R0 माइनस RT, तो R0 कितना है 24.1 माइनस R इंफिनिटी कितना है माइनस 10.7 डिवाइडेड बाई RT कितना रखना है 0 रखना है माइनस R इंफिनिटी कितना है माइनस 10.7 रखना है। तो कुल मिला के हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.011 मिनट और ये लॉग, ये हो जाएगा भाई आपका वही आएगा 34.8 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.7 आ जाएगा। तो इस बार आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे, लॉग लोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे, तो ये जो आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 107.2 मिनट आ जाएगा। गॉट इट। तो इतने टाइम में क्या हो जाएगा हमारे पास, इतने टाइम में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 20% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैविंग डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ इतने इन्वर्टेड बाय 0.5 एन लैक्टिक एसिड एट इतने केल्विन, द रोटेशंस डिटरमाइंड एज फॉलोज। ओके, तो हमें भाई ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टी बराबर, मतलब टाइम के साथ हमें रोटेशन दिया हुआ है, तो टाइम टी बराबर 0 पे जो रोटेशन है ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो ये टर्म है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R0 है। ओके, ये दो हमारे पास RT दिए हुए हैं, RT1 और ये मेरे पास RT2 और यहां पे ये क्या है R इंफिनिटी है। तो दिया हुआ है डिटरमाइन, अच्छा तो यहां पे हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि प्रूव करना है कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, पहला, और दूसरा हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरा क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है जब ये क्या हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, प्रूव करना है फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, और तीसरा ये पता करना है कितने टाइम में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखिएगा भाई, इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है, पहले हमें रेट कांस्टेंट पता करना है, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 अपॉन टी, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और ये यहाँ पे लॉग R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस R इंफिनिटी। तो यहाँ पे हमें पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले डेटा सेट रखता हूँ। ओके, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अब पहला डेटा सेट रखूंगा ये वाला, RT ये है पहला वाला, तो टाइम कितना है 14.55 मिनट, तो ये हो गया 14.55 मिनट। ओके, और ये लॉग, ऊपर क्या है R0 कितना है, तो R0 है भाई हमारे पास 13.5, ओके R0 है 34.5 है, माइनस R इंफिनिटी कितना है, तो ये है माइनस 10.77 है, और यहां पे क्या हो जाएगा नीचे R0 कितना है,
सॉरी RT कितना है यहाँ पे, तो RT के 31.10 और माइनस 10.77 ये हो जाएगा। ओके, और दूसरे डेटा सेट से क्या हो जाएगा भाई, दूसरे डेटा सेट से हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, दूसरे डेटा सेट में टाइम कितना है, तो 111.36 मिनट है। ओके, और ये क्या हो जाएगा, लॉग R नॉट कितना है, तो R नॉट तो फिक्स है 34.5 है, माइनस R इंफिनिटी कितना है, तो माइनस 10.77 है, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, RT कितना है यहाँ पे अब 13.98 है, तो ये माइनस 10.77 हो जाएगा। गॉट इट। तो आइए अब हम यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और अगर दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई तो हम बता देंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 14.55 मिनट लॉग, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 34 10 44, तो ये हो जाएगा 45.27 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 31 10 41.87 आ जाएगा, ये ऊपर ये आ जाएगा, दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास, इसको आप डिवाइड करोगे, एक बार वैल्यू देख लूं मैं एकदम, ठीक है भाई, बिल्कुल हमारे पास ये वैल्यू जो है ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप इसको डिवाइड करोगे, इसका लॉग लोगे, इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे और 14.55 से डिवाइड करोगे, तो ये जो आएगा ये आएगा 0.0053 मिनट इनवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.0053 मिनट इनवर्स आ जाएगा ये। तो ये आपको समझ में आएगा, ये इतना आ जाएगा। जब आप इसको करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन 111.36 मिनट, और ये लॉग, ये फिर से वही आ जाएगा 45.27 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 24.73 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 24.75 ये हो जाएगा। तो इसको भी आप कर लोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 0.0052 मिनट इनवर्स आ गया है। तो ठीक है भाई, ये 0.0052 ये 0.0053 मिनट इनवर्स है, दोनों बराबर ही है लगभग। ओके, अब आप कहोगे सर ये 53 ये 52 है। ओके, तो भाई ये दोनों को हमें बराबर ही मानना है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही है। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्योरेटिकली और अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। अब जैसे ये रेट कांस्टेंट आ गया, तभी तो बराबर आ गया, तो हमने बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप कहोगे सर बराबर नहीं आने का क्या मतलब है, कितना डिफरेंस होगा, तो ये हो सकता है भाई ये 0.0053 आया है, तो इस वाले का कितना आ जाए, ये आ जाए 0.0085 आ जाए, या फिर 0.0125 आ जाए। मतलब आपको खुद ही लगने लगे कि ना भाई ये बराबर नहीं है, बहुत दूर दूर है, तब आप समझ जाना कि वो रिएक्शन उस ऑर्डर की नहीं है, लेकिन ये 53 और 52 पास पास ही है। तो ये क्या है, ये भाई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही यहाँ पे है, और यही रेट कांस्टेंट भी है। ये रेट कांस्टेंट भी या तो आप ये रख लो या फिर ये रख लो, ये रेट कांस्टेंट आ गया है। अब दूसरा हमें पता करना है कि रिएक्शन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव करने के लिए हमें क्या रखना है, हमें बस RT बराबर 0 रखना है, और वो आपका होमवर्क है कि इसी एक्सप्रेशन में RT बराबर यहाँ पे 0 रख के देखोगे कि कितना हमारे पास आंसर आ रहा है, तो वो हमारे पास उस टाइम पे सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तो ये आप समझ गए हैं रोटेशन के टर्म में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी एग्जांपल यहां से कर लोगे। अब हमें आगे बढ़ना है, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक और सेगमेंट बचा हुआ है, वो सेगमेंट कौन सा है, वो पढ़ना हमें रेडियो एक्टिविटी के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद हमें सेकंड ऑर्डर पढ़ लेना, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है, तो हमारे पास ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तभी आप इसको करिए, इसके प्रॉब्लम्स करिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।